अस्सलाम वालेकुम ना जी। प्रोग्राम आपकी आवाज़ आमिर साहब पूछती है कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं यूएसए जॉर्जिया यूएसए से हूँ। जी जी सर, क्या कहना चाहेंगे। सर वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन इस प्रोग्राम में आपके जो है ना, मैं एक्चुअली कुछ बात करना चाह रहा हूँ चीफ जस्टिस अतरमिनुल्लाह के बारे में, कि उनसे क्या रिक्वेस्ट है कि जो है ये अदालतें और कोर्ट जो है ना, इनको बार में तब्दील कर दें उनको। हम्म। यू नो व्हाट आई मीन, कि जो है बार में कि मतलब जो है कैबा खाना और इनमें, क्योंकि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और आई फिगर आउट कि जो है वो जो नवाज शरीफ की साहबजादी हैं बेनजीर की रेप्लिका, हम्म। मरियम नवाज शरीफ जो साहब हैं, उनके पास जो है इन तमाम की वीडियोस मौजूद हैं। समझे कि नहीं? वो इनको ब्लैकमेल करके अपनी मनपसंद फैसले इनसे करवा लिए जाते हैं। समझे कि नहीं? जी। हर किसी, और जो है अदालतों का, और जो है वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब कहते हैं जी सो मोटो। हम्म। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि सो मोटो उन्होंने मॉडल टाउन के शहीदों के लिए क्यों नहीं लिया है? बहुत समझे कि नहीं? ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। आज तक जो है वो बैठे हुए हैं इंसाफ के लिए, हम्म। उसके ऊपर सो मोटो तो नहीं है। हम्म। ये एक तो सारी जो है चोर और डकैतों की जो हुकूमत है, हम्म। समझे कि नहीं, 1100 अरब रुपए हमारे मुल्क पाकिस्तान के इन्होंने गबन कर लिया, खत्म कर लिया वो अपने नैब के जो है सारा सिलसिले करके। उसके बारे में सो मोटो क्यों नहीं लिया? समझे कि नहीं? उसके बाद आए तो आप जो देखें जी साथियों पे वो जुल्म हो रहे हैं। समझे कि नहीं? कभी तो है इमरान रियाज हो रहा है, साबिर शाकिर हो रहा है, या जो भी है ऊपर नीचे मतलब चल रहे हैं। अब मुझे बताएं कि जो है फोटो कॉपी जो है एफआईआर, जी मतलब एक ही एफआईआर जो है 15-15 थानों में दर्ज हो रही है, सेम फोटो कॉपी। समझे कि नहीं? जी। कहाँ है ये हम्म। इंसाफ? समझे कि नहीं? कहाँ है स्टो मोटो? मैं हम्म। खुद एज ओवरसीज पाकिस्तानी, वी आर अफेक्टेड फ्रॉम बैरियर टाउन मलिक रियाज। हम लोग 2014 से हमने पे करके उनको जो है अपने जो है विला की कीमत पे की हुई है। आज 22 हो गया है, हमें विला नहीं मिला। उस पर वो मोटो क्यों नहीं लिया गया? समझे कि नहीं? मतलब कहते हैं सो मोटो, समझे। और आज उन्होंने, आज मैं सुन रहा था कि वो कह रहे हैं कि जी हमारे जजेस जो है काबिल एहतराम है। ऑफ कोर्स दे आर, बट वो कहते हैं ना कि यू हैव टू अर्न रिस्पेक्ट। समझे कि नहीं? आप अपने अपने इकदाम ऐसे करें, दिखाएं, अवाम को पता चले, कि दिखे, उनको नजर आए कि जो है कि आप जो है सही इकदाम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स यू काबिल एहतराम। लेकिन जब आप इस किस्म के इकदाम करते हैं जो अपने जो है वो चोरों डकैतों के फेवर में, हर चीज, हर फैसला उनकी फेवर में हो रहा है। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ ना इनसे कि जो है मरियम नवाज शरीफ, शी इज कन्विक्टेड, ओके, और वो जो है आजाद फिरती, उनका वो रीजन उनकी है कि मैं बाप की खिदमत के लिए, बाप तो है ही नहीं वहां पे, व्हाई शी इज फ्री, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता? मुझे नहीं समझ आता। वही कह रहा, इंसाफ एक जो है अमीर के लिए है, पैसे वाले के लिए है, और जो इन लोगों के लिए है, गरीब पिसता पिस जाएगा, उसके ऊपर कोई इंसाफ नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं करना। फिर कहते हैं कि जी हम काबिल एहतराम। ये काबिल एहतराम आप जो है इस तरह यू एंड रिस्पेक्ट, समझे कि अच्छा नहीं? सर, हम लोग तंग आ गए। आपकी बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं। मैं एक दो सवालात भी कर लेता आपसे कि जिस जी तरह जी। मॉडल टाउन का आपने जिक्र किया कि वहाँ पे किया गई अदालतें, तो इनको अपनी इज्जत की फिक्र है, जो झूठी इज्जत है, जो इंसानियत की तजलील वहाँ होती है, उसका तो कभी किसी ने नोटिस ही नहीं लिया। क्या वजह है? कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज? आई एम सॉरी। मैंने कहा कि जो लोग वहाँ पे इंसानियत की तजलील करते हैं, उन पे तो कभी कोई एक्शन नहीं होता, तो जजों को अपनी इज्जत की बहुत फिक्र पड़ी हुई है। 442। यही यही तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब जो है किसी किस्म का कुछ नहीं, मतलब जो है दहशत गर्दी के जो है, मतलब आप और मैं, अगर कोई आम आदमी कोई बात करे, अब मैं ये बात कर रहा हूँ, अभी मैं पाकिस्तान जाऊं तो मेरे ऊपर जो है केसेस बन जाएंगे, मेरे पे सब हिसाब किताब बन जाएंगे। समझे कि नहीं? ये दिस इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच। कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ये है कि अगर मैं जाऊं पाकिस्तान तो मेरे अकेले केसेस बन जाएंगे, मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा कि जी आपने बोला क्यों। समझे कि नहीं? आपका बोलना जो है वो, समझे कि नहीं, किसी किस्म का नहीं। और मतलब, और हम बैठे हैं
कहते हैं कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी का कोई राइट नहीं है, इन्हें जो है समझ नहीं है, इनका वोट का हक ले लिया जाए, समझे कि नहीं। और आपको ये चीज याद होगी कि जो है जब ये पहले की हुकूमत थी नवाज शरीफ की, जब उन्होंने कहा कि जी कर्ज उतारो मुल्क संवारो, यार यकीन करो, मैं इनसे यही चीफ जस्टिस से कहना चाहता हूँ ना, जरा उसकी इंक्वायरी जरा करें कि जो है गैर मुल्की पाकिस्तानियों ने जो अरबों रुपया भेजा था वो कहाँ गया। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वही अरबों रुपए जो पाकिस्तानियों ने भेजे थे उससे जो है इन्होंने ये हेवन फील्ड अपार्टमेंट और ये सारी जो है, और मैं उस दिन देख रहा था कि उसमें न्यूज में कि इनकी 21 बड़ी जो है प्रॉपर्टीज 21 प्रॉपर्टीज हैं इसकी यूके में, समझे कि नहीं। ये तमाम प्रॉपर्टीज जो मुझे लगता है तो वही जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसा भेजा था कर्ज उतारो मुल्क संवारो, उसका कोई सबूत इनके पास है कि इन्होंने की वो रकम जो है कर्ज की तरफ ये अच्छा सर ये चीफ जस्टिस पे ये मोटो लो ना। नहीं, ये बताइए मुझे कि आप फिर कहते जो दूसरे ममालिक में पाकिस्तानी है मदद करें, और जब वोट की बारी आती है तो कहते हैं इनको समझ नहीं है, इनमें शऊर नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, अभी सैलाब का कह रहे हैं, बिल्कुल हमारे पाकिस्तानी है, वो हमारी जान है, हमारे समझे कि हमारा मुल्क है, ऑफ कोर्स हमारा दिल दुखता है और हम लोग करने को करते हैं, वो इनके कहने से ना करने का, हम लोग को इनसे करने नहीं, हमको अल्लाह को जवाब देना है, वो हम अपने तौर पे जो करेंगे वो करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है वो मरियम औरंगजेब साहब का बयान आ रहा है कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी, अबे यार तुम लोग क्या तमाशा बनाया हुआ, समझे कि नहीं, कि मतलब हम लोग मतलब समझ से बाहर है तमाम चीजें। अच्छा सर, आप अमेरिका में रहते हैं, मैं यूरोप में रहता हूँ, यहाँ तो अदालतों के खिलाफ कभी किसी ने बात ही नहीं की। वजह यही कि लोगों को पता है कि इंसाफ मिलता है यहाँ पे ना। ऑफ कोर्स यही तो कह रहे हैं ना कि मतलब आपके सामने, यार मैं आपको छोटी सी मिसाल दी है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है, मरियम सफदर जो है, शी इज कन्विक्टेड, ओके, शी इज ऑन द बेल जस्ट बिकॉज कि जो है उनके वाले साहब की तीमारदारी, तो वाले साहब तो मौजूद ही नहीं है भाई। अच्छा सर, हाँ जी, अच्छा ये बताइए कि इसने भी तो अदालत में गलत पेपर दिए थे, 2 नंबर पेपर दिए थे, वहां पे तो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वही तो कह रहा हूँ कि मतलब जो है अजीब समझ से बाहर है। वो कह रहे हैं जी स्टोर मोटो हम सिख, देन कहते हैं कि जी जजेस काबिल एहतराम, ऑफ कोर्स काबिल एहतराम है, लेकिन यू हैव टू अर्न देयर रिस्पेक्ट। आप किस स्कूल में जो है पढ़े हुए हैं, मुझे नहीं समझ आता कि जो है कि आपको इतनी वो नहीं है कि यू हैव टू अर्न दिस रिस्पेक्ट, कि जो है हम लोग अंधे तो नहीं है, हम लोग बहरे तो नहीं है, हमें तमाम नजर आता है। अगर पाकिस्तानी अवाम जो है समझे कि नहीं, आप समझते हैं कि जी अंधे बहरे हैं गूंगे, इनको कुछ समझ नहीं आता, नो सर, वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग, समझे कि नहीं। और जो है आपने एक अजीब माहौल बनाया, पाकिस्तान का सत्यानाश हो रहा है, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, क्राइसिस पे साफ नजर आ रहा है कि जो है बिल्कुल पाकिस्तान की जो है तबाह होने वाला है। लेकिन ये इन्होंने वही अंधा कानून लगाया हुआ है, कोई किसी चीज पे कोई सब आंख मूंद करके बैठे जी। तो बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में हिस्सा लिया, और भी प्रोग्राम आपसे करते रहेंगे। कोई मैसेज देना चाहिए अवाम के नाम, कौम के नाम, कोई पैगाम? सॉरी, मेरे पास तो मैंने कहा ना, मैंने तो और भी आपसे बात करना, इंशाल्लाह आपसे और भी प्रोग्राम करते रहेंगे। ये कोई मेरा ख्याल आज इतना बहुत है, कोई हफ्ते में 1-2 दिन प्रोग्राम नए मौजू पे आपको मैं लाइन पे लेता रहूँगा। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि जो लोग बाहर रहते हैं उनको तो पता है ना कि ये बेवकूफ बना रहे हैं ना। मुबारक भाई, मैं आपसे बताऊं, मैं 16 साल जंग अखबार में काम किया है। अच्छा, डिग्री इन मैथ कम्युनिकेशन, समझे कि नहीं। तो मैं तो खुद एक, लेकिन इस जो पाकिस्तान में माहौल है, मतलब जो देखे एक्चुअली सहाफत देख के जो ना, यकीन करे नफरत हो गई इस पेशे से मुझे। मैंने डिग्री सहाफत में ली, लेकिन मुझे नफरत हो गई। बशीर लकमान देखे, हामिद देखे, कामरान जावेद, नजम सेठी, सारे यकीन करो यार, ये लोग जो है। अच्छा, जब ये झूठ बोलते हैं तो हंसी आती है कि ये यार कैसी बातें कर रहे हैं वहां पे बैठ के। यही तो बोला कि मतलब क्या है यार, समझ नहीं आता कि जो है क्या है। मैं ये हम लोग को समझते हैं कि हम बेवकूफ हैं, और भाई ये समझते हैं कि हम लोग बेवकूफ हैं, हम जाहिल हैं, ये इनके पास दुनिया की अकल है, समझे कि नहीं। और हम लोग सब जो है बिल्कुल ना अकल है, समझे कि नहीं, हमारे पास कोई अकल नहीं है। चले, बहुत शुक्रिया सर, फिर भी इंशाल्लाह आपसे प्रोग्राम। थैंक यू इंशाल्लाह। ना ये बड़ी एक जबरदस्त बात आपको मैं बताऊं
कि जो लोग अमेरिका, कनाडा, तरक्की याफ्ता ममालिक में रहते हैं, वो जब इस तरह की बातें सुनते हैं आके मीडिया पे कि फ़लाँ कुछ ये कह रहा, फ़लाँ कुछ ये कह रहा है, तो हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। जो पाकिस्तान में जरदारी है या मरियम या जिनके भी नाम अभी ले रहे थे, वो जो लूटमार करते हैं ना, वो कहते हैं हमने अपनी शारी से ये सब पैसा बनाया। वहाँ पे उनको ये फिक्र नहीं होती कि हमारी कोई इज्जत खाक में मिल गई या मिट्टी डालो। वो कहते हैं इज्जत पहले हमारे पास कौन सी थी जो अभी बेड़ा गर्क हो गया। तो ये मेरा ख्याल है कि वक्त तब्दील हो चुका है, तो इन्हें भी आहिस्ता आहिस्ता एक तो इसकी सज़ा भी मिलेगी, वो कौम देगी इनको सज़ा। और जब कौम किसी के ख़िलाफ़ हो जाती है तो उसे माफ़ नहीं करती, ख़ासकर पाकिस्तानी कौम तो किसी को माफ़ करने वाली नहीं। सब्सक्राइब करें, अगर आप भी प्रोग्राम करना चाहें तो कॉल कीजिए, जुड़े रहें हमारे साथ। अल्लाह।